वो कृष्ण प्रेमी थी, विष्णु प्रेमी थी, मतलब विष्णु भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन क्या हुआ, वो मन में ही ठान ली कि मैं आज भगवान को दर्शन करूंगी करूंगी करूंगी। मन में ठान ली, जाती थी, फूल माला चढ़ाती थी, अगरबत्ती लगाती थी, घंटी बजाती थी, भजन कीर्तन करती थी, अपने मन में जो आए भगवान को न्यौछावर कर देती थी। एवरी टाइम, पूरा दिन भर ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया, भगवान दर्शन नहीं दिए। वो लेकिन मन में था उसका कि मुझे विष्णु दर्शन करना ही है, ऐसा सोच के वो अपना साधन करती जाती थी, लेकिन व्यर्थ था। वो भी क्यों, मैं लास्ट में बताऊंगी। जब वो माँ ऐसा रट लगाई बैठी कि मुझे विष्णु की दर्शन करना ही है, ऐसे कुछ दिन के बाद उसका पिता ने उनको समझाया कि बेटा ये कलियुग का प्रारंभ है, यहाँ पे कोई भगवान के दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? हमारा ऊपर उतना साधना नहीं है, हमारा चक्षु इतना निर्मल नहीं है, हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन हम भगवान को डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये असंभव है। लेकिन वो माँ का अंदर वो पावर थी, वो बोली कि मुझे भगवान के दर्शन करना ही है। ऐसे होते होते उसको 3-4 दिन हुआ, एक मंदिर पे वो जब पूरा मतलब 24 घंटा उधर ही रहती थी, तो एक चोर दूर से उसको देख रहा था। बोला कि ये तो बहुत भोली भाली है, इतनी अमीर घर की है, लेकिन ये भगवान ने रखा क्या है जो भगवान को देखने के लिए रट लगाई बैठी है। तो वो चोर बोला चलो आज मैं इसको लूट बांट करता हूँ, देखो किसकी कैसी मति होती है। तो ऐसा करके वो साधु का वेश धारण करके वो चोर आया मंदिर में। वो औरत को बोला कि क्या मुझे थोड़ा पानी पिला सकती है? तो वो तो ठेरी भगवान की पूजा करती थी, भक्ति में लीन थी। तो उसने कहा हाँ जरूर महाराज, क्यों नहीं। तो वो जाके पानी जैसा देने लगी, तो वो महाराज बोलते मैं तेरे हाथ से पानी नहीं ग्रहण करूंगा, मतलब वो चोर। तो ये महिला बोलती क्यों महाराज क्यों? बोले कि नहीं, तू गुरु लिया है, गुरु लेगी तब तेरे हाथ से मैं पीऊंगी, क्योंकि हम लोग अघोरी है, हम लोग ऋषि मुनि ऋषि जंगलों में हम लोग साधना करते हैं, तेरे हाथ से मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो वो बोले फिर मुझे गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है चलिए आप मुझे गुरु दीजिए। तो बोले गुरु लेगी तो चल मेरे साथ मंदिर पे जंगल में, वहाँ पे जाके मैं जैसे बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तब जाके तुझे गुरु मिलेगा। वो तो ठीक बोली भाली भगवान के रट लगाए बैठी थी। फिर वो बोली कि ठीक है चलिए, मंदिर का पूरा काम छोड़ के वो चोर के साथ चल पड़ी। और तभी वो चोर उसको बोलता है कि मंदिर में जहाँ जहाँ सोना है ना, तो वो सबको लेके आ गया, क्योंकि मुझे बाद में गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ऐसा बोली, वो भोली भाली सोची ठीक है मुझे तो गुरु लेना है, गुरु मिलेगा तब जाके ये ऋषि खुश होंगे, और ये ऋषि खुश होंगे तब मेरे प्रभु खुश होंगे, फिर मुझे प्रभु दर्शन होगा। देखिए बात कहाँ तक जाती है। ऐसा करके मंदिर का जो उसको उसके हाथ में आने वाला था, एक झोले में गांठ मारी, चल पड़े दोनों जंगल में। जाके वहाँ पे वो चोर बोलता है अब तुम आँख बंद करो, तुमको गुरु लेना है ना, आँख बंद करो। आँख बंद की। फिर वो चोर बोलता है कि मैं तुमको 7 दिन तक ये पेड़ में बांध के रखता हूँ और तुम खोलना मत, और किसके द्वारा भी मत खुलना, मैं ही बांधा मैं ही खोलूंगा। तो वो तो ठहरी थी बोला वाली, वो बोले ठीक है मुझे गुरु लेना है, आप जैसा बोलो। तो वो आँख बंद करके वो झाड़ में वो चोर बांध दिया, और जितना सारा उसके गले में सोना था और जो मंदिर का कुछ सोना लेके गई थी, वो सब सोना लेके चोर छुमन चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद उसका पिता ढूंढने लगा कि मेरी लड़की कहाँ गई थी, क्योंकि वो तो झाड़ पे बंधी थी। 2 दिन के बाद उसका पिता ढूंढने लगा कि मेरी लड़की कहाँ गई, मेरी पुत्री। ढूंढते ढूंढते कुछ दूर जब जंगल पे गई तो देखी उसकी लड़की बंधी थी। फिर खोलने के लिए बोली बेटी तुझे इधर कौन बांधा, क्या हुआ तुझे, बोल के खोलने लगी। तो औरत बोलती नहीं पिताजी आप मुझे मत खोलिए, आप मुझे प्यार करते हैं मुझे पता है, लेकिन आप प्लीज मुझे मत खोलिए। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि मुझे मेरे प्रभु दर्शन नहीं होंगे, मेरे गुरु का मुझे प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु तो बोलेंगे तुझे अगर दीक्षा लेना है मैं जैसे बोलता हूँ तुझे वैसा करना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद भी वो मनाई थी। फिर उसका पिता निराश होकर चले गए। फिर कुछ देर के बाद ये बात देखिए भक्ति की गूंज कहाँ तक जाती है। वैकुंठ में भगवान विष्णु और नारद बात करने लगे कि आज मंदिर पे घंटी क्यों नहीं बजी, आज प्रसाद क्यों नहीं चढ़ा, आज फूल की माला क्यों नहीं चढ़ा, कुछ भी क्यों नहीं हुआ। ऐसे जब बात होने लगी तब नारद को भगवान ने कहा कि तुम रूप बदल के भूलोक में जाओ और जाके देखो कि उसका क्या हुआ, कारण
खड़ा हुआ। देखिए वो प्रभु है, परमात्मा है, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए चलन से सिखाते हैं। फिर नारद आए वेश बदल के आके वो औरत को बोले कि माँ तूने मंदिर का काम क्यों बंद किया हुआ है? 4 दिन से प्रभु को प्रसाद नहीं चढ़ा, घंटी नहीं बजा, आरती नहीं हुआ। ये सब पूछने पर वो औरत बोली कि आप आए बहुत अच्छा हुआ। देखिए वो औरत की मन तन साफ थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी गुरु कौन है, भगवान कौन है। बस इतनी सी उसकी अज्ञान थी। तो उसने पहचान लिया कि ये देव ऋषि नारद है। तब वो नारद को प्रणाम की और प्रणाम करके बोली कि हे देव ऋषि, मैं आपको पहचान ली, कृपया आप अपने रूप में आइए और यहाँ से चले जाइए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, क्योंकि मुझे गुरु लेना है। और वो महाराज बोले हैं कि वो मुझे 7 दिन के बाद वो खुद ही खोलेंगे और मुझे गुरु देंगे। बहुत बोलने के बाद भी वो नहीं माने, फिर वो निराश होकर चल पड़े वैकुंठ। फिर वहां से जाके जब प्रभु को सब कुछ बात बताए तब प्रभु विवश होके भक्त के लिए पुनः पहुंचे धरती पे भूलोक में। आके वो माँ से बोलते हैं कि अभी भी तू नहीं समझ पाई, वो ठग था, तुझे ठग के चला गया, वो तू मुक्त हो जा, मेरी भोग कौन चढ़ाएगा, मुझे प्रसाद कौन देगा, मेरी घंटियां कौन बजाएगा। लेकिन वो माँ को मन में गांठ बांध चुकी थी, मुझे गुरु लेना ही है, 7 दिन के बाद वो आएंगे, मुझे गुरु देंगे। माँ भगवान भी समझा के था, लेकिन वो माँ नहीं समझी और बोले कि नारद को तू जा, वो इंसान कहाँ पे है उसको तू लेके आ, तब जाके ये बात का कुछ हल निकलेगा। नारद चल पड़े वेश बदल के वो चोर के पास। कहाँ पे? जहाँ प्रवृत्ति कर रहा था, चोर चोरी कर रहा था, वहाँ पे जाके बोले कि तूने ऐसा क्या किया उसको, कैसा मंत्र तूने पढ़ाया कि वो भगवान को भी पहचानने के लिए इनकार कर रही है, तू अभी आ और उसको गुरु मंत्र दे। वो तो था चोर, वो क्या गुरु मंत्र देगा। जब आके पहुंचा प्रभु का रूप देख के वो पूरा थर 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 कांपने लगा। कांपते कांपते बोला कि हे प्रभु, मेरे से गलती हो गया, आप स्वयं सामने हैं, लेकिन ये अधम इंसान बोल रही है कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु लेने से होगा क्या। तब प्रभु वहाँ पे समझाए, ध्यान देकर सुनिए, प्रभु वहाँ पे समझाए, बिना गुरु के विवेक नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति नहीं होता, बिना गुरु के ये आत्मा परमात्मा से कतई नहीं मिला होता। ये होता है मूल। इसलिए हमको जीवन में गुरु लेना अति आवश्यक है। इसलिए सभी माँ से मेरा निवेदन है कि ईश्वर तो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जहाँ भक्त है वहाँ पे भगवान है। इसीलिए